नमस्कार। जबरदस्त गाजीबाजी के साथ दिल्ली मेट्रो में फुल नाग के स्ट्रक्चर वाली मेट्रो के साथ नागिन 7 का ये चहकता दमकता वीएफएक्स से भरा हुआ एआई से भरा हुआ एपिसोड हम सबके सामने फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हो चुका है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि मैं हर एक चीज को अच्छे तरीके से परखता हूं, जानता हूं और उनका रिव्यू लेकर आता हूं, तो ऐसे में प्रियंका चाहत चौधरी का नागिन 7 का ये जो पहला एपिसोड था, इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों से मैं इंप्रेस हो गया और क्या क्या चीजों पे सवाल खड़े हो गए और प्लस कई सारे ऐसे ईस्टर एग्स हमारे दिमाग में डाल दिए हैं मेकर्स ने, जो कि हम सोच सोच के परेशान हो गए हैं। तो चलिए नागिन 7 के एपिसोड नंबर 1 का फुल ऑन डिटेल रिव्यू करते हैं, जहां पर मैं हर एक चीज के बारे में बात करूंगा, चाहे वो प्रोडक्शन डिजाइन हो, सेट हो, कॉस्ट्यूम हो, ऑफ कोर्स एक्टर जिसमें नमित है, ईशा है, प्रियंका है एंड ऑफ कोर्स एलिस कौशिक भी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डुबकी लगाते हैं इस रिव्यू में फुल नागिन अंदाज में। तो भाई यहां पर कहानी तो बहुत ही ज्यादा सिंपल और एक वन लाइनर है कि देश को बचाना है। पिछली बार अगर आपको याद होगा तो प्रथा, प्रगति और प्रार्थना ये तीनों मिलकर भी देश को बचा रहे थे। उस टाइम पे कोरोना जैसी एक महामारी थी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही था और उस कॉन्सेप्ट को यहां पर आगे बढ़ाया गया है। इस बार नागिन अपना पर्सनल बदला नहीं ले रही है, बल्कि देश के दुश्मनों से साफ तौर पे कह रही है कि गेट आउट फ्रॉम माय भारत देश। बताना चाहता हूं कि यहां पर कहानी की शुरुआत ही कुछ इस तरीके के एक इंटेंस माहौल के साथ, पूरे वीएफएक्स के साथ नजर आती है। बाय द वे इनका वीएफएक्स देखकर लिटरली मजा आ गया। मैं इंडियन टेलीविजन में इस तरीके के वीएफएक्स को देख रहा था, मैं सोच रहा था वाओ यार, मतलब कितना तरक्की कर दिया, और थैंक्स टू एआई, क्योंकि एआई ने इस तरीके का इतना अच्छा विजुअल दे दिया है कि एकता कपूर मैम कह रही होंगी कि यार वाह, मैंने परफेक्ट तरीके से नागिन का पहला एपिसोड बना दिया, जिसने की क्यूरियोसिटी एकदम पूरी सी बांध दी। रही बात उसके बाद स्टोरी लाइन की। अब दोस्तों यहां पर हम देखते हैं कि 2001 है, करण कुंद्रा का जो साइंटिस्ट है वो ढूंढ रहा है कुछ सवाल, और वो 24 साल बाद होने वाली घटना जो महाकुंभ है, 2025 वाला जो महाकुंभ है, उसके लिए वो काफी ज्यादा प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, और फिर उसके बाद वो सारे धर्म गुरुओं को मिलाकर बातचीत करता है और बोलता है कि हमें अनंता का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि नागिनों की नागिन है, सर्वश्रेष्ठ नागिन है। चलिए भाई ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तेजस्वी प्रकाश के प्रगति का कैरेक्टर, जो कि प्रेग्नेंट है, जो कि अपने 3 साल की बेटी को छोड़कर आई है और शिवजी जी के वरदान को पूरा करने के लिए आई है, यानी कि अनंता को जन्म देने आई है। अब यहाँ पर इतनी बड़ी नागिन है, वो भला भेड़ियों के शिकार से कैसे मर गई, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। 3 ही तो भेड़िए थे, वो तो नागिनों की नागिन थी, सर्वश्रेष्ठ महानागिन थी, तो कैसे मर गई ये कुछ समझ में नहीं आता। स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बट जब आप तेजस्वी प्रकाश को देखते हैं तो आपके चेहरे पे अपने आप प्रकाश आ जाता है, बिकॉज तेजस्वी रॉक्स एंड करण कुंद्रा शॉक्स, क्योंकि करण कुंद्रा के किरदार को पहले ही एपिसोड में मार दिया जाता है। मैं सोचूं यार, काश करण कुंद्रा का एक किरदार आगे भी हमें दिखाता कि इसने इतनी बड़ी रिसर्च कैसे करी। बस हमें ऊपर ही ऊपर नाड़ियों का ज्ञान दिखा दिया गया, नाड़ियों के मंदिर में ले जा दिया गया कि यहाँ पर भारतवर्ष की भी नाड़ी है और भारत में क्या होने वाला है, आतंकवाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बता दिया। और बोला गया दुश्मन देश दुश्मन देश। अरे भाई सीधा पाकिस्तान बोलो ना यार, क्यों दुश्मन देश बोलते, सीधा बोलो पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आने वाले हैं और वो आकर भारतवर्ष में जो है चीजें करेंगे और उसके बाद नागिन उसको रोकेगी। सीधा बोलो, सिंपल लॉजिक, दुश्मन देश, हद होती है। खैर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रगति जन्म दे देती है अनंता को, और अनंता उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर 24 साल बाद की कहानी, जहां पर हम देखते हैं खूबसूरत सी, बोल्ड सी, कमर हिलाते हुए, मटकाते हुए, बाजार में घूमती हुई साड़ी में कौन, ईशा सिंह को, जिसका नाम अनंता। एंड एज अ ऑडियंस मैं सोचूं यार ये क्या इन्होंने हमारे दिमाग के साथ खेल दिया एकता कपूर जी ने, क्योंकि जिस तरीके से उसकी एंट्री दिखाई थी ईशा सिंह की, तो मैं सोच रहा था क्या इसको नागिन बना दिया। तो फिर प्रियंका को क्यों देख रहे थे हम कि प्रियंका कह रही थी कि मैं आ रही हूं करके क्यों कर रही थी वो। खैर वैसे उसके बाद हमें पूरी मिस्ट्री को बाद में एपिसोड के एंड में सॉल्व किया जाता है, जहां पर हम लोगों को पता चल जाता है कि नहीं भाई, पूर्वी अलग है और
पूर्वी और अनंता अलग अलग हैं, और अनंता गीकी सी है और दांत निकले हुए फावड़े है वो, और प्लस उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो अभी क्योंकि 25 साल की नहीं हुई है इसलिए उसको पता नहीं है। ये सारी चीजें बेसिकली उसके सामने रख दी जाती है। अच्छा, ये स्टोरी लाइन है, ठीक है। स्टोरी लाइन बहुत सिंपल सी है, देश को बचाना है, ड्रैगन आने वाला है, नाग नागिन को सूंघेगा, वो उसके ब्लड को सूंघेगा, उसके बाद जो है उस पर अटैक कर देगा, ठीक है। नागिन हमें समझ में आ गई है कौन है, वो है प्रियंका चहल चौधरी, क्योंकि प्रोमो में हम देख लेते हैं कि वो चीजें रिवील हो रही है। इस पूरे एपिसोड में दोस्तों कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ बहुत ही इलॉजिकल सी चीजें थी जिनके बारे में मैं खुलकर डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे बेस्ट चीज दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पहले थोड़ा सा क्रिटिसिज्म से शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला तो पॉइंट यही है कि स्टोरी की जो शुरुआत करी आपने, ठीक है, करण कुंद्रा से करी आपने, तेजस्वी प्रकाश से करी, अप्रिशिएट दैट, बट इतना लंबा लॉजिक देना, देश के दुश्मन, देश का ये, और 2025 का आपने बताया। भाई 2025 अगर आप 2026 का कुछ लेकर बनाते स्टोरी लाइन तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दर्शकों को एक जुड़ाव सा महसूस होता। करंट सिनेरियो, करंट टाइमिंग में वो फिल्म चल रही है या फिर वो एपिसोड्स चल रहे हैं, वो मूवी चल रही है या वो पूरा नागिन एपिसोड्स चल रही है, हमें दिमाग में एक वो है ना अपने आप रियलाइजेशन हो जाते हैं, क्योंकि टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो स्टोरी का जो आर्क है वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग गया और मैंने कहा यार थोड़ा सा इसमें काम कर सकते थे ये लोग, ठीक है। मैं अच्छी चीजें भी बताने वाला हूं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ईशा सिंह से लेकर प्रियंका चहल चौधरी सबने कुछ मैजिक क्रिएट किया, उसके बारे में बात करूंगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो अगर आप लोग देखेंगे तो करण कुंद्रा के जो फर्स्ट मोनोलॉग्स पूरे दिखाए गए ना, उसमें उनकी डबिंग इतनी ज्यादा बेकार लगी है कि मैं सोचूं कि भाई वो बंदा बोल किसी और इंटेंसिटी के साथ रहा है और डायलॉग किसी और इंटेंसिटी से निकल रहे हैं। ऐसा क्यों करा आपने? कम से कम इतने बड़े प्रोडक्शन के साथ आप काम कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा तो करण कुंद्रा के ऊपर ध्यान देते। करण कुंद्रा वो मर रहे हैं तो एक तो वो मर रहे हैं तो ऊपर से कौन आने वाला है, न नर आ रही है ना नारी आ रही है ना ये आ रहा है। अरे भाई सीधा बोल देना नागिन आ रही है, ठीक है। वो बिल्डअप होता है, सीरियल्स में उसकी जरूरत पड़ती है, हम जानते हैं, बैकग्राउंड स्कोर में उसकी जरूरत पड़ती है, वो हम जानते हैं। बट थोड़ा सा वो आजकल की जो ऑडियंस है, जेनजीज है, वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकता कपूर जी का ऑब्वियसली बात है फैमिली ऑडियंस रहती है और महिलाएं ज्यादातर रहती है। बट अगर वो अपने शो को और भी ज्यादा हाइप देना चाहती है, जैसे उन्होंने दिल्ली मेट्रो को पूरा सांप बना दिया, तो ऐसा कुछ अगर वो करते तो शायद सोशल मीडिया पे भी जो हंसी उड़ रही है वो नहीं उड़ती, ठीक है। वो तो कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना, हम क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिव्यू में और बात करते हैं कि करण कुंद्रा के किरदार को बहुत जल्दी खत्म कर दिया इन लोगों ने। मतलब वो ऐसा शुरू हुआ, बहुत हाइप पे गया, मुझे लगा था कि वो कुछ और करेगा नागिन के लिए, बट इवेंचुअली उसको मार डाला, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तेजस्वी प्रकाश को देखकर अगर लगा दोस्तों तो मुझे लगा कि यार ये एक बड़ी नागिन है, ठीक है, ये शेषनाग क्लैन की है, तो भाई इसको कम से कम, इसको भेड़ियों से तो बचाओ कम से कम। वो भेड़िए पता नहीं अब वो क्या थे क्या नहीं थे, या तो वो ऐसा भी दिखा सकते कि वो दुश्मन देश के भेड़िए थे और कुछ ऐसा था और वो पीछे पड़े हुए थे, ये भी हो सकता है। आई हैव नो आइडिया, बस इतना सा हमें सीन दिखाया। अब वो कुछ भी चीजें चेंज हो सकती है, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दुश्मन देश के गद्दार जो पाकिस्तानियों को दिखाया गया था, मैं अगेन बताना चाहता हूँ कि उनको बहुत गंदी विग्स दी थी, बहुत गंदा उनका ड्रेसअप था। उनको एटलीस्ट थोड़ा सा तो ऐसा दिखते कि हाँ भाई वो थोड़े से डेंजरस हैं, क्योंकि आपने हीरोइंस को और नमित को बहुत अच्छे कपड़े दिए, बहुत अच्छी स्टाइलिश एंट्री दी है। इनफैक्ट एलिस कौशिक कितनी खूबसूरत लग रही है, राइट। तो इनको थोड़ा सा और आप विलन टाइप्स का बना सकते थे, ऐसा मेरा मानना है, राइट। ओके गाइस, ये तो रही बुरी बातें जो मुझे शो की लगी पर एपिसोड, जो फर्स्ट एपिसोड हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आगे तो गजब इन्होंने किया है। VFX इतना ज्यादा शानदार, AI का इतना अच्छा यूज किया है, ओ माय गॉड, मानना पड़ेगा क्या AI का यूज किया इन लोगों ने, जबरदस्त। स्टार्टिंग के जो इन्होंने स्टोरी दिखाई है, जिस तरीके से कैमरा एंगल मूव करे हैं, जिस तरीके से इन्होंने धर्मगुरुओं को दिखाया है, जिस तरीके से नागा साधुओं को दिखाया है, जिस तरीके से इन लोगों ने जो है कुंभ का पूरा महा आयोजन दिखाया, वो लाजवाब है। एक तो मैम मान गए, बहुत तगड़ा था, बहुत शानदार था। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दोस्तों तो अभी सांप वाप तो नहीं दिखाया है ज्यादा, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर सीन है जो कि है ईशा सिंह का। ईशा सिंह आई, कमर हिलाते हुए, बल खाते हुए, लग गया भाई ये नागिन है, ये नागिन है, ये लग गया था। लेकिन उसके बाद हमें सवाल उठते हैं यार ये है कौन,
ठीक है ये उनकी बेटी है, बट इसको सांप का, नाग मंदिर का इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? एंड इसके अंदर इतना करेज कैसे आ गया कि भाई इसने इतने बड़े कोबरा को हाथ में उठा लिया? सवाल दिमाग में आता है ना, इतना ज्यादा करेज कैसे आ गया? तो भाई अगेन ईशा सिंह बहुत खूबसूरत लगी है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी करी है उन्होंने, और ओवर एंड ऑल ईशा सिंह लाजवाब है, A1 मजा आ गया, मतलब फुल ऑन 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एलिस कौशिक की। एलिस कौशिक का किरदार भी एक नागिन का किरदार है, और जो अभी इवेंचुअली हमें दिख रहा है कि वो सेविका बनेगी, बट ऐसा हो सकता है कि वो प्रियंका के कैरेक्टर के साथ लड़ने के लिए जाए, देश से बदला लेने के लिए जाए। मुझे बस एक चीज कहनी है एकता मैम से कि भाई एकता मैम आप कितनी अच्छी स्टोरी बना दो, प्लीज इसे सास बहू का ड्रामा मत बनाना। आई बेग यू प्लीज इसे सास बहू का ड्रामा मत बनाना, जैसे आपने प्रथा वाले एपिसोड्स का किया था। ओके नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। नमित पॉल की एंट्री, भाई साहब इसको जो स्टाइलिश और जो सरकास्टिक टोन दी है कैरेक्टर को, मजा आने वाला है, लिटरली देखकर मजा आने वाला है। नमित पॉल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उनकी जो लार्जर देन लाइफ एंट्री शॉट दिखाया है, अल्कोहलिक दिखाया है, और आई डोंट गिव अप वाला जो उनका माइंडसेट है वो दिखाया है, लाजवाब है। नमित पॉल के फैंस के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि भाई he is looking damn hot in that entire outfit। उनकी डायलॉग डिलीवरी ले लीजिए, उनका सरकाजम ले लीजिए, शानदार एक्ट, मजा आ गया। बात करते हैं दोस्तों प्रियंका चाहर चौधरी की। कहां गए भाई वो लोग जो कहते थे कि ये प्रियंका बेकार एक्टर से, कहां गए? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। प्रियंका चाहर चौधरी का जो एंट्री शॉट है, जिस तरीके से उस लड़की ने वो आगे फावड़े लगाकर, नकली दांत लगाकर जो एक्टिंग करी है भाई, वो नकली दांत लगा के 2 डायलॉग बोल के दिखा दो, उसने तो इतना शानदार एकदम नेचुरल किया है। वो बंदी जब कीचड़ में गिरती है उसके बाद उठ के जब वो ऐसे झुमके दिखाती है, दैट शॉट इज क्लासिक, दैट शॉट इज क्लासिक। प्रियंका यू नेल्ड इट, यू किल्ड इट, एंड आई लेट मी टेल यू, यू हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। भाई कौन सी ऐसी नागिन है, मुझे बता दो, प्रियंका ने तो यहां पर भी एक रिकॉर्ड बना दिया, कौन सी ऐसी नागिन है जो कि आटे के दो दांत चिपका कर इतनी जो है एकदम गीकी सी बनकर इतनी अच्छी दिख सकती है और इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है, और जिसके एंट्री शॉट अदरवाइज हमने देखा है सारी नागिनें जो आई हैं भाई साहब, क्या जबरदस्त उनकी एंट्री दिखाई है, एकदम फुल ऑन स्वैग बैंगर, एकदम फुल। लेकिन प्रियंका की एंट्री एकदम पूरी एकदम स्लाइड रखी है, एकदम वो कहते हैं ना रैग्स टू रिचेस वाली जो स्टोरी है, उसको यहाँ पर एकता कपूर दिखाने वाली है, ऐसा देखकर साफ लग रहा है। प्रियंका यू किल्ड इट मैन, लव्ड इट। एक्टर्स ने एक्टिंग अच्छी करी है, सबकी अच्छी नजर आ रही है एक्टिंग दोस्तों। अभी तक तो फर्स्ट एपिसोड में ईशा सिंह का ज्यादा इंवॉल्वमेंट दिखा और एक मिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि भाई उसका किरदार क्या होने वाला है। So let's see कि क्या होता है। I'm really looking forward for this Nagin 7 episode 2, जिसमें of course ड्रैगन आने वाले हैं फिर से। So yes, आपको कैसा लगा फर्स्ट एपिसोड जरूर बताइएगा। इस रिव्यू को मैक्सिमम शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे और देखते रहें। बाय बाय, इंस्टाग्राम पर मिलिए, टेक केयर।